Hello my friends, you are welcome in this YouTube class. Today I am going to teach you the present perfect tense. When we use the present perfect tense, first understand with a diagram. Suppose that this is the present. Present means now at this time. The moment we are speaking, जिस समय हम बोल रहे हैं वो present. And before present से पहले this is the past, and after this is the future. Present, before this past, and after this is the future. Present, and this one is the past and future. Present, past and future. When we use present indefinite, when we use the verb present indefinite, any action that started in past, कोई भी कार्य जो भूतकाल में शुरू हुआ, it continued in भूतकाल, but now at this time it has finished, it has completed, it has stopped. कोई कार्य जो पहले शुरू हुआ भूतकाल में और वर्तमान में आकर पूरा हो गया, वर्तमान में बंद हो गया, उस कार्य को वी यूज इन प्रेजेंट इंडेफिनिट. प्रेजेंट इंडेफिनिट मीन्स उस कार्य को वी विल राइट दैट एक्शन एज, हैज और हैज या हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, एनी एक्शन दैट स्टार्टेड इन पास्ट, कोई भी कार्य जो भूतकाल में शुरू हुआ, कंटिन्यू, नाउ कंप्लीटेड और अब कंप्लीट हो गया, अब पूरा हो गया, दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट. जो कार्य पहले शुरू हुए 2 साल पहले, 1 साल पहले, लास्ट संडे और अब पूरे हुए हैं, पहले से होते हुए अब पूरे हुए हैं, अब पूरे हुए हैं, उन कार्यों को हैज या हैव के रूप में लिखेंगे. देयर आर सम एग्जांपल्स ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. दे हैव जस्ट अराइव्ड हियर, दे हैव जस्ट अराइव्ड हियर, दिस इज द सेकंड सेंटेंस. फर्स्ट वन इज ही हैज रिटन अ लेटर टू मी, ही इज द सब्जेक्ट, द फर्स्ट वन इज द सब्जेक्ट, ड्यूर ऑफ द एक्शन, कार्य करने वाला. he has written, this is the verb of present perfect. Has written means the action of writing has finished, लिखने कार्य पूरा हो गया. It has just stopped, ये अभी पूरा हुआ है. Has have third form means it has just now at this time finished, अभी ये पूरा हुआ है. He has written, वह लिख चुका है एक पत्र, a letter to me recently. रिसेंटली से हाल ही में, यानी कार्य अभी हुआ है. रिसेंटली इज द एडवर्ब ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. ही हैज रिटन ए लेटर टू मी रिसेंटली, उसने हाल ही में मुझे पत्र लिखा है. हैज जब थर्ड फॉर्म मींस कार्य अभी पूरा हुआ है, अभी पूरा हुआ है तो इंग्लिश में हैज जब थर्ड फॉर्म. इन हिंदी वी कैन राइट, हिंदी में चुका है, चुकी है, चुके हैं और चुका हूं. इन हिंदी चुका है, चुकी है, चुके हों, चुका हूं. बट इन इंग्लिश हैज, हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब. अभी कार्य पूरा हुआ है तो अंग्रेजी में हैज प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी जाएगी. हिंदी में उस कार्य को चुका है, चुकी है, चुका हूं लिखा जाएगा, या फिर आ है, ई है, ए है. He has written a letter to me recently, उसने हाल ही मुझे पता किया. They have just arrived, they have just arrived, just में से just अभी, just में से अभी. He has just, they have just arrived, वो अभी आए हैं. Just is the adverb of present perfect. Just में से अभी हुआ है कार्य, अभी हुआ है तो ये प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म.
हैव मींस सब्जेक्ट इज प्लूरल, कर्ता बहुवचन है, एक से ज्यादा है तो वी यूज हैव। इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर, जैसे ही सिंगुलर हैज, subject is singular we use has, if the subject is plural we use have। they have just arrived here, वे अभी आए हैं, अभी आए हैं तो has plus तरफ करो। नेक्स्ट सेंटेंस, पेरेंट्स हैव लुक्ड आफ्टर मी सो फार, पेरेंट्स हैव लुक्ड आफ्टर, पेरेंट्स इज द सब्जेक्ट, करता है, क्या कर रहे हैं, हैव लुक्ड आफ्टर मी, मेरी देखभाल कर चुके हैं, पेरेंट्स हैव लुक्ड आफ्टर मी, पेरेंट्स हैव लुक्ड आफ्टर मी, पेरेंट्स हैव लुक्ड आफ्टर मी, लुक्ड आफ्टर से देखभाल करने का कार्य अभी हुआ है। वेल स्टार्टेड, शुरू का और पता नहीं है, एक्शन स्टार्टेड इन पास्ट एंड नाउ कंप्लीटेड, एक्शन स्टार्टेड दिस इज द प्रेजेंट एंड एनी एक्शन स्टार्टेड इन पास्ट, पास्ट में किसी समय से शुरू हुआ। इट हैज नाउ फिनिश्ड, अब ये पूरा हो गया तो उसको हैज प्लस थर्ड फॉर्म लिखा जाएगा। पेरेंट्स हैव लुक्ड आफ्टर मी सो फार, पेरेंट्स ने अभी तक मेरी देखभाल की है। इट मींस देखभाल कार्य पहले शुरू हुआ, अब ये पूरा हो गया। पेरेंट्स हैव लुक्ड आफ्टर मी, मेरी देखभाल कर चुकी है। She has not attended the class, she has not attended the class, has not attended में से अभी तक नहीं हुआ, नेगेटिव हो गया। She has not attended, कार्य अटेंड का कार्य पहले शुरू नहीं हुआ और अब पूरा नहीं हुआ, कहने वाला नेगेटिव है, अभी तक ये कार्य नहीं हुआ, अभी तक नहीं हुआ तो नेगेटिव हो गया। She hasn't attended the class, उसने अभी तक क्लास अटेंड नहीं की। We have lived in this house, we have lived का मतलब have lived अभी तक रह चुके हैं। We is the subject, हम सब्जेक्ट है, बहुवचन है, ये आएगा। We have lived means रहने का कार्य पहले शुरू किया, किसी भी समय से शुरू किया, होता रहा और अभी तक है। में से अभी तक अब स्टॉप हो गए हैं, इसके बाद नहीं होगा। वी हैव लिव्ड इन दिस हाउस, वी हैव लिव्ड इन दिस हाउस में से अभी तक रह चुके हैं। नेक्स्ट वी विल नॉट लिव, आगे नहीं रहिए। वेयर स्टार्टेड, शुरू कब हुआ, वी हैवंट टोल्ड इन दिस सेंटेंस, सेंटेंस बताया नहीं। लेकिन इफ यू वांट टू, यदि बताना चाहे कि शुरू कब हुआ कार्य, तो उस समय को बताने के लिए सिंस फॉर लगाना पड़ेगा। सपोज दैट बचपन से या मेरे जन्म से या बचपन से, तो लिखा जाएगा सिंस माय चाइल्डहुड, सिंस माय चाइल्डहुड, चाइल्डहुड से, चाइल्डहुड उस समय से रह रहे थे, अभी तक रह चुके हैं। कोई कार्य पहले शुरू हुआ और अभी तक हो रहा है। वी हैव लिव्ड इन दिस हाउस सिंस माय चाइल्डहुड, मेरे चाइल्डहुड से रह चुके हैं, यानी चाइल्डहुड कार्य शुरू हुआ रहने का, अभी तक हो चुका है। सो दीज आर द सेंटेंसेस। देयर आर सम एडवर्ब्स व्हिच यूज्ड इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। एडवर्ब्स, यट, जस्ट, ऑलरेडी। यट जस्ट ऑलरेडी का मतलब कार्य अभी हुआ, यट अभी, जस्ट ठीक अभी, ऑलरेडी पहले से। यट जस्ट ऑलरेडी, सो फार अभी तक, अप टू नाउ अब तक, अप टू प्रेजेंट वर्तमान तक, रिसेंटली हाल ही में, रिसेंटली प्रेजेंटली करंटली इनका मतलब हाल ही में, रिसेंटली प्रेजेंटली करंटली हाल ही में, लेटली हाल ही में, टिल नाउ अब तक, जस्ट नाउ ठीक अभी। दीज आर द एडवर्ब्स ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये एडवर्ब्स है जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज होती है, ये बताने के लिए कि कार्य अभी हुआ है। और इन एडवर्ब्स का हम यूज करें वाक्य में तो वर्ब है वो है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। दीज एडवर्ब्स ओनली यूज इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इन एडवर्ब्स का प्रयोग सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट में होता है। टू टेल दैट एक्शन हैपेंड नाउ, कि कार्य अभी हुआ है, कार्य अभी हुआ है, ये बताने के लिए इनमें से किसी शब्द का यूज किया जा सकता है। और यदि ये शब्द यूज हो गए, दे वी यूज हैज, हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है।
इन शब्दों का यूज कर लिया तो हैज प्लस थर्ड फॉर्म यूज कर ली है। हैज थर्ड फॉर्म मीन्स कार्य अभी हुआ है और अभी हुआ है ये बताने के लिए इनमें से किसी शब्द का यूज कर सकते हैं। These words means the action happened at present, कार्य वर्तमान में हुआ है। Action happened just now, कार्य ठीक अभी हुआ है। There are some sentences. The train is the subject. Train has already arrived. ट्रेन पहले ही आ चुकी है at the station, स्टेशन पर। Train has arrived arrived. Yet just already we use it in middle of the verb. वर्ब के बीच में इनका यूज होता है। Has already arrived, has just come, they have just departed. Just, has, is just, already, yet. These are used in middle of the verb. वर्ब के बीच में यूज किए जाते हैं। The train has already arrived at the station. ट्रेन पहले से स्टेशन पर आ गई है। I have not abused it. I is the subject. I subject का एक साथ यूज करना है। I have not abused it. मैंने abused नहीं, मैंने किसी को गाली नहीं दी। I have not abused it. मैंने अभी तक गाली नहीं दी। Sofa is the adverb. Sofa adverb जो बता रही कार्य अभी तक नहीं हुआ, अभी तक। सोफा मीन्स अभी तक। एडवर्ब है इसलिए जो थर्ड फॉर्म यूज करनी है। माय ब्रदर हैज सीन ए स्नेक। माय ब्रदर हैज सीन ए स्नेक। मेरे भाई ने सांप देखा है। जस्ट नाउ, ठीक अभी। जस्ट नाउ मीन्स कार्य अभी हुआ है। जस्ट नाउ से अभी हुआ है, अभी हुआ है तो हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इफ द एक्शन हैपेंड जस्ट नाउ, yet, just, already, so far, कार्य अभी तक हुए हैं। Recently, lately, it means we use has, have plus third form the verb. Has for singular subject and have for plural subject.